नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रामर कोर्स के साथ शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। कुरान की जुबान अरबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अरबी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और इसको सिखाते हैं। अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के रोज अपने पढ़ने वालों का सिफारशी बनकर आएगा। और फिर हमें ये दुआ भी सिखाई कि ए अल्लाह, हम पर इस कुरान के जरिए रहम फरमा और इसे हमारे हक में दलील बना दे। कुरान को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझने के लिए अरबी जुबान का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी जुबान का तर्जुमा उस जुबान का नेमुल बदल हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे कोर्स का ये जो मकसद है इसी जुबान को समझने के बारे में है, और हम बहुत ही आसान तरीके से अरबी जुबान की ग्रामर को समझने का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। इससे पहले हम जुमला इस्मिया में पढ़ चुके हैं कि जुमला इस्मिया को मनफी कैसे बनाया जाता है। जुमला इस्मिया को मनफी बनाने के लिए, यानी उसमें नफी का मफहूम पैदा करने के लिए, ज्यादातर शुरू में माँ और ला ये दोनों का इजाफा करना पड़ता है, जिससे जुमला इस्मिया में एक एराबी तब्दीली हो जाती है कि उसकी खबर जो होगी वो हालत नसब में चली जाएगी। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि जब जुमला इस्मिया पे हर्फ माँ दाखिल हो जाएगा तो जुमला इस्मिया का मुब्तदा और खबर वो फिर माँ का इसम और खबर बन जाएगा। हालत जर में जाने का सबब बी, अगर माँ के बाद बी हर्फ नजर आएगा जुमले में, तो उसके दाखिल होने से खबर हालत जर में चली जाएगी। ठीक है। और फिर जुमले में क्या होगा, जोरदार नफी का मफहूम पैदा होगा। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक हमने आप लोगों में से किसी ने इस लेक्चर को नहीं सुना है तो वो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको देख सकता है। आज जो हमारा नया चैप्टर है, आज जो हमारी नई चीज है वो है लाए नफी जिन्स। लाए नफी जिन्स क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। जब किसी इसम की मुकम्मल जिन्स की नफी करना मकसूद हो, यानी कि ऐसी नफी के जिसमें फिर कोई शक की गुंजाइश ना रह जाए। ठीक है। तो जब किसी इसम की मुकम्मल जिन्स की नफी करना मकसूद हो जाए तो उस पर लाए नफी जिन्स दाखिल किया जाता है, यानी कि एक ला दाखिल किया जाता है, लाम अलिफ जबर ला, जो कि लाए नफी जिन्स कहलाता है। और उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान ये है कि इसका इसम वाहिद होगा, नकरा होगा, तनवीन के बगैर होगा और हालत नसब में होगा। तो किसी भी ला के बाद अगर इसम में ये चार निशानियां पाई जा रही हैं तो वो ला लाए नफी जिन्स है, यानी कि वाहिद इसम, नकरा भी, तनवीन के बगैर भी और हालत नसब में भी। कुरान पाक में काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, हम इसको कुरान की आयत के जरिए ही समझते हैं। कुरान की आयत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 256 में हम देखते हैं लाई नफी जिन्स किस तरीके से काम कर रहा है। ला इकराह फिद्दीनी, दीन में कोई भी जबर नहीं, यानी अब दीन में जबर की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ला लाई नफी जिन्स है। आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो इस्म आ रहा है मंसूब भी है, नकरा भी है, अल और तनवीन के बगैर है, और फिद्दीनी ये जुमले को मुकम्मल करने के लिए आ गया इसके साथ हरफे जर। अब हम देखेंगे ला जो है लाए नफी जिन्स है, इकराहा जो है इसका इस्मु लाए नफी जिन्स है, और फिद्दीनी इसकी कायम मुकाम होकर खबरुन लाए नफी जिन्स होकर जुमला इस्मिया बन जाता है। ये तो चीज आप में याद रखनी है कि ला जो है, चूंकि हम पढ़ ही इसम को रहे हैं तो ये इस्मिया जुमले पे दाखिल होगा।
ला रहबानियत फिल इस्लामी, कोई रहबानियत नहीं है इस्लाम में, यानी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि इस्लाम में कोई रहबानियत हो। ला लाए नफी जिन्स है, रहबानियता यहाँ पे इस्मु लाए नफी जिन्स आ गया, अल और तनवीन के बगैर, वाहिद है, नकरा है और हालत नसब में भी है। तो ये हो गया इस्मु लाए नफी जिन्स फिल इस्लामी, ये मुरक्कब जारी बनकर खबरुन लाए नफी जिन्स होकर जुमला इस्मिया बन गया। ला शिगारा, नहीं है वट्टा सट्टा, फिल इस्लामी, इस्लाम में कोई तब्दीली, कोई वट्टा सट्टा आप सब लोग जानते होंगे, एक चीज के बदल में दूसरी चीज को, यानी ये रिश्तों में आप वट्टा सट्टा को जो जानते हैं, ये वही चीज है कि ये दीन इस्लाम में नहीं है। ला लाई नफी जिन्स है, शिगौरा ये एक इसम है जो कि ला के बाद आया है। तो अब हम इसको जब चेक कर रहे हैं, ना तो इसके ऊपर अल है, ना तनवीन है, वाहिद भी है और हालत नसब में भी है, गोया ये लाए नफी जिन्स का इसम है और फिल इस्लामी मुरक्कब जारी होके लाए नफी जिन्स की खबर है। तो लाए नफी जिन्स अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया बनेगा, ठीक है, जुमला इस्मिया ही बनेगा और ये नफी का भी होगा, मनफी नाफिया भी होगा। मजीद देखते हैं लाए नफी जिन्स के बारे में, मजीद तफसील देखते हैं। ला ताअता, नहीं है कोई अतात, फिल मासियाती, बुराई में, ठीक है। ला लाए नफी जिन्स है, ताअता इस्मुन लाए नफी जिन्स फिल मासियती, खबरुन लाए नफी जिन्स होकर जुमला इस्मिया मुकम्मल हो गया। इन्ना मा, अब इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल आ गया और मा आ गया माए काफा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि जब ये इन्ना पर दाखिल हो जाए तो उसको अमल से रोक देता है, ठीक है। इसने क्या अमल किया, अताअतु जो कि इस्मु इन्ना बनना था, इसने उसको इस्मु इन्ना बनने से रोका, इसकी हालत नसब को भी आने नहीं दिया, हालत रफा बरकरार रखी और ये मुब्तदा ही रहा। फिल मारूफी, कायम मुकाम खबर होके जुमला इस्मिया की खबर बन गई, लिहाजा इन्ना जो है अब वो माँ के होने की वजह से काम नहीं कर रहा, तो ये मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया। इन्ना भी हमेशा हमने देखा था जुमला इस्मिया पे दाखिल होगा और माँ जो होगा वो माए काफा, वो इन्ना की मौजूदगी में उसको अमल नहीं करने देगा। इन्ना जिसका काम था अपने इसम को नसब में लेकर जाना, माए काफा की मौजूदगी में अब उसको वो नसब में नहीं लेकर जा सकता, ना ही अपना इसम और ना ही अपनी खबर बना रहा है, ये जुमला इस्मिया ही रहेगा। इन्ना बिलाशुबा अस्साअता, घड़ी, अब हम इसको कयामत की घड़ी भी कह सकते हैं। इन्ना साआता बिलाशुबा कयामत, ला आतियातुन अलबत्ता जरूर आने वाली है। अच्छा जी, इन्ना हरफ नसब मुशब्बा बिल फेल है, अस्साअता मंसूब इसम होकर इसका इसम है और ला आतियातुन ये इसकी खबरुन इन्ना है। ला लाए लामे ताकीद है जिसने जरूर का मफहूम पैदा किया है। इन्ना अपनी खबर और इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया हो गया। अब देखते हैं ला रईबा फीहा, इसमें कोई शक नहीं है। अब ला लाए नफी जिन्स है, रईबा इस्मुन लाए नफी जिन्स है, फीहा खबरुन लाए नफी जिन्स है। ला को हमने देखा कि ला के बाद मंसूब इसम आ रहा है जो कि अल तनवीन के बगैर है, वाहिद भी है, नकरा भी है, लिहाजा ये इसका इसम हो गया। जालिकल किताबू, जालिकल किताबू ये किताब है, इसको इसम इशारा कहेंगे। इसम इशारा मुब्तदा बन सकता है, हमने ये पढ़ा था। इसम इशारा मुब्तदा बन गया, ये वो किताब ला रईबा फीही, कोई शक नहीं है इसमें, यानी कुरान पाक का जिक्र किया जा रहा है। ला लाए नफी जिन्स है, रईबा कोई शक नहीं है। अच्छा, जालिकल किताबू इसम इशारे के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, तो ये ला लाए नफी जिन्स, रईबा इस्मुन लाए नफी जिन्स, फी ही इसमें, किसमें, कुरान पाक में, खबरुन लाए नफी जिन्स, हुदन हदायत है, हुदन हदायत है।
लिलमुत्तकीना, मुत्तकीन के लिए। इसको हम हुदन को मंसूब इसम आ रहा है हमारे पास। इसको चूंकि ये यहाँ पे बज़ाहिर मंसूब नजर आ रहा है, लेकिन इसकी तीनों एराबी हालतें यही होती हैं। यहाँ इसको मरफू इसम लेके मुब्तदा और लिलमुत्तकीना को इसकी खबर बना सकते हैं। ला नहीं है, दीना कोई दीन, लिमन उसके लिए जो, ला अहद लहू ये एक हदीस है जिसका कोई अहद नहीं है, यानी उसका कोई दीन नहीं है जिसका कोई अहद नहीं। जो लोग बदअहदी करते हैं उनका कोई दीन नहीं है। दीन इस्लाम उसको इस्लाम से खारिज कर रहा है कि जो लोग अपने अहदो पैमान पूरे नहीं करते। ला लाए नफी जिन्स है, दीना इस्मुन लाए नफी जिन्स है, ली हरफे जर है, मन मौसूल है। इसको हम आगे दूसरी तरीके से जुमले में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस चीज को अभी हमने पढ़ा नहीं है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ते रहेंगे हम इसके एक्सप्लेनेशन मजीद करेंगे। यहाँ पे ली हरफे जर की वजह से मन को मजरूर तस्वुर कर लेंगे। ला फिर लाए नफी जिन्स आ गया, इसको खबरुन लाए नफी जिन्स बना लेंगे। ला नहीं है, अहदा कोई अहद, ला लाए नफी जिन्स, अहदा इस्मुन लाए नफी जिन्स, लहू खबरुन लाए नफी जिन्स। ठीक है, ये दो जुमले अलग अलग बने हैं। अना मैं मुब्तदा, खातिमुन नबिय्यीना, इसको देख रहे हैं मुरक्कबे इजाफी बनकर ये खबर इन्ना का इसम बन गया है। ठीक है, इस्मुन इन्ना। ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, बिल्कुल शक की गुंजाइश नहीं है। ला लाए लाए नफी जिन्स है, नबिया ये मंसूब इसम आ रहा है इसके बाद, तो ये इस्मुन लाए नफी जिन्स और बादी मुरक्कब इजाफी होके खबरुन लाए नफी जिन्स। ये जुमला इस्मिया खबर बनेगा अना के लिए। खातिमुन नबिय्यीना जो है ये मुब्तदा हम इसको मुब्तदा खबर दोनों बना सकते हैं। ये दो तरह के जुमले बन जाएंगे, इनको दो जुमलों में डिवाइड करें, ये मुब्तदा ये खबर। फिर ला के बाद जो बन रहा है ये इस्मुन लाए नफी जिन्स और खबरुन लाए नफी जिन्स। हमने देखना है नोट। लाए नफी जिन्स के इसम के बाद अगर इल्ला यानी हरफे इस्तस्ना आ जाए तो उसके बाद वाला इसम लाए नफी जिन्स से मुस्तस्ना हो जाता है। इस पॉइंट को आपने समझना है। कैसे मुस्तस्ना हो जाता है, यानी अब वो उस कैद से बाहर हो गया, उसको इस्तस्ना हासिल हो गया, वो अब इस कायदे के अंडर नहीं है और हालत रफा में दोबारा वापस आ जाएगा, जो कि उसकी ओरिजिनल हालत है। अभी हम इसको मिसाल से समझते हैं। ला है लाए नफी जिन्स, इलाहा मंसूब इसम आ गया, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद। अब हम देख रहे हैं लाए नफी जिन्स का ये बन गया इस्मुन लाए नफी जिन्स। इल्ला आ गया जुमले में तो अब अल्लाह जो है इस्तस्ना हासिल हो गया इसको। अब ये खबरुन लाए नफी जिन्स बन रही है और ये हालत रफा ही में मौजूद है। ठीक है, हालत रफा में ही दोबारा आ गई है। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। ये आ गया इस्तस्ना, इल्ला हरफे इस्तस्ना है और इसके बाद वाला जो इस्मुन लाए नफी जिन्स था वो ये अब मुस्तस्ना इसको हासिल हो गया है इस्मुन लाए नफी जिन्स के साथ। अब इसका कोई कनेक्शन बाकी नहीं रहा। इस्तस्ना का मतलब यही होता है कि अब इसको छूट मिल गई है। ला नहीं है, हाउला कोई भी ताकत नहीं है, कोई ताकत। ये ला जो है लाए नफी जिन्स है, हाउला ये इस्मुन लाए नफी जिन्स है, वाह हरफ अतफ है, ला लाए नफी जिन्स दोबारा, कुव्वता कुव्वता कुव्वत, यहाँ पे भी ये इस्मुन लाए नफी जिन्स आ गया दोबारा। इल्ला अब ये हरफ इस्तस्ना आ गया, बिल्लाही अल्लाह ही के साथ। यानी कि अब हम जुमले की अगर उर्दू में सेंस को समझें तो नहीं है कोई भी ताकत कोई भी कुव्वत मगर अल्लाह के साथ ही है।
ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई ताकत कोई कुव्वत नहीं है। इस्तिस्ना का मतलब ये है जो बाद में बात की जा रही होगी वो इस्तिस्ना होगा उसको पीछे वाली जो नहीं है के साथ मफहूम के साथ आ रही है। इसका मतलब ये है इल्ला के बाद वही ताकत है जिसकी पीछे जिसको रद्द किया जा रहा है। ठीक है, लाए नफी जिन्स को एक मर्तबा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। लाए नफी जिन्स क्या है? लाए नफी जिन्स ऐसा ला है, ऐसा ला जो कि अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करता है। ठीक है, उसकी जिन्स की पूरी जिन्स की नफी कर देता है। जो भी बात कही जा रही होगी अब उसमें शक शुबा किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इसका इसम बगैर तनवीन के हालत नसब में होगा जबकि इसकी खबर हालत रफा में होगी। आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि ला के बाद कोई नकरा इसम बगैर तनवीन के बगैर अल के बगैर मरफा मरफू क्या कहते हैं इसको मारफा हुए, सॉरी बगैर मारफा के आएगा तो वो लाई नफी जिन्स ही होगा। ला रजुला काइमुन, कोई आदमी खड़ा नहीं है। एक मिसाल है इसकी जिससे हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि लाई नफी जिन्स अपनी बात की अपने बाद आने वाले इसम की पूरी जिन्स की नफी करता है। इसको हम इंशाल्लाह ताला आगे मजीद समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि लाए नफी जिन्स के बाद आने वाला इसम मंसूब है और अपनी कही गई बात यानी इसम के मुतालिक जो बात कही जा रही है उसकी खबर की पूरी तौर पर नफी कर देता है। इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा, कुरान पाक के इस सफर में साथी बन जाइए, हमारे मददगार बन जाइए, हमारे कुरान के इस सफर में हमारे शाना बशाना चलिए। आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही आसानी के साथ कुरान को ग्रामर समेत पूरा समझ लीजिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करेगा इंशाल्लाह ताला। एक दिन इस काबिल हो जाएंगे अल्लाह के कलाम को समझने के, उसको उसी की जुबान में पढ़ने के, उसको उसी की नबी की जुबान में पढ़ने के इंशाल्लाह ताला। जन्नत की जबान, जन्नत वालों की जबान, दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस जुबान को समझने के लिए चुना। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर बहुत सारी मेहरबानी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।